महामृत्युंजय मंत्र की जो विधि है ये 6 अक्षर से शुरू होता है। इसकी विधि यह है कि जितने दिन तक यह अनुष्ठान घर में होता हो तो शिववास देखे, मंदिर में हो तो शिववास नहीं देखना होता है। यह मृत्युंजय मंत्र मुक्ति भी दिलाता है, मोक्ष भी प्राप्त कराता है और अकाल मृत्यु को दूर करता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप कैसे करना चाहिए और महामृत्युंजय जो मंत्र है उसकी विधि क्या होती है जप करने की, हम जानेंगे धर्माचार्य नीरज कुमार पांडे जी से। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। आज जो महामृत्युंजय मंत्र है, प्रायः लोग सोशल मीडिया पर टीवी पर देख करके महामृत्युंजय लोग सॉन्ग बजाते हैं, रिंगटोन लगाते हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी मंत्र का जप बिना गुरु की अनुमति के नहीं कर सकते। यदि किसी को कोई गुरु नहीं मिलता है तो भगवान शिव को कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कहा जाता है। भगवान कृष्ण को या वो उस पर भी आस्था नहीं है तो जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको अपना गुरु मान करके, और अपने यहाँ तो यह भी कहा गया है निधये सर्व विद्यानाम भिषजे भव रोगिणाम गुरवे सर्वलोकानाम दक्षिणामूर्तये नमः। ये दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का ही अवतार है। तो महामृत्युंजय मंत्र की जो विधि है ये 6 अक्षर से शुरू होता है, षडाक्षर और शताक्षरी तक जाता है, जिसमें 100 अक्षर का जो महामृत्युंजय होता है उसको माला मंत्र कहते हैं। उसको बोल करके, जैसे अन्य कोई मंत्र होता है तो हम लोग माला से जप कर सकते हैं, 24 अक्षर का हो, जैसे गायत्री 24 अक्षर का है, या षडाक्षर 6 अक्षरों का है, जैसे ओम गंगणपतये नमः ये मंत्र है, ओम नमो भगवत, ऐसे तो माला से कर सकते हैं। लेकिन जो 100 अक्षर के मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, तो महामृत्युंजय मंत्र का विधान ये है कि सर्वप्रथम यह योग्य ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करने वाला हो, वेद पढ़ा हो और गुरु की छत्र छाया में रहकर अध्ययन किया हो, ऐसे जो संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण से मंत्र का जप कराना चाहिए। इसकी विधि यह है कि जितने दिन तक यह अनुष्ठान घर में होता हो तो शिववास देखे, मंदिर में हो तो शिववास नहीं देखना होता है। इस मंत्र का विधान यह है कि कम से कम इस मंत्र का 1 लक्ष जप होना चाहिए, उसका दशांश तर्पण होना हवन होना चाहिए, हवन का दशांश तर्पण होना चाहिए, तर्पण का दशांश मार्जन होना चाहिए। तो इसलिए अपने यहाँ कई जगह ऐसा होता है कि हम वहाँ हवन नहीं कर सकते, तो इसलिए 1.25 लाख महामृत्युंजय के मंत्र का जप का विधान बतलाया गया है। अब किसी के पास उतनी मुद्रा नहीं है कि वो सामर्थ्य है कि वो खर्च कर सके, तो वैसे एकादश रुद्र होते हैं तो 11,000 हज़ार करके या 25,000 हज़ार करके वो 5 बार में इस अनुष्ठान को पूर्ण करा सकता है। महामृत्युंजय के संदर्भ में तो यह कहा जाता है कि मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम रोग बंधनैहि। अर्थात इसका हिंदी में अर्थ बतला देते हैं। मृत्युंजय जो है महारुद्र हैं, त्राहि माम मतलब रक्षा करो, और कैसे रक्षा करो, किन किन वस्तुओं से रक्षा करो, तो जन्म मृत्यु, प्रायः हम लोग जन्म और मृत्यु से बंधे हुए हैं, तो यह मृत्युंजय मंत्र मुक्ति भी दिलाता है, मोक्ष भी प्राप्त कराता है और अकाल मृत्यु को दूर करता है। रोग हमारे शरीर में है, उस रोग को दूर करता है। हमारे जीवन में अज्ञानता है, अज्ञानी है, तो भागवत महापुराण में उल्लेख है जिसको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए वो भगवान शिव की उपासना करे, शिव की आराधना करे। तो इस प्रकार से महामृत्युंजय के मंत्र की विधि, रुद्राक्ष के माले से महामृत्युंजय के मंत्र का जप करना चाहिए। जितने दिन तक जप हो, नियम तो बहुत सारे हैं, कुछ नियम बतला देते हैं। जिस यजमान को या जिस व्यक्ति को अपने लिए कराना है या स्वयं करना है, वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे, कुश के आसन पर या कंबल के आसन पर बैठे, और जब जप पूरा हो जाए तो जप आसन के नीचे जल गिरा करके यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या जप कर्म क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। पूर्व में जप करने से पूर्व आचमन करे, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे भगवान के नाम हैं, 3 नामों से आचमन करे। फिर प्राणायाम करे, प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगा। फिर गायत्री मंत्र पढ़ मन में ही। प्रायः आजकल होता क्या है, लोग सॉन्ग बजाते हैं, कैसेट ऐसा नहीं, मंत्र जो है हम लोगों को दीक्षा दी जाती है गायत्री मंत्र की, तो गुरुजी लोग उस समय दुपट्टा कान में रख करके, और सिर्फ हम ही उस मंत्र को सुन पाते हैं, दूसरा कोई नहीं सुन पाता है। मंत्र की विधि 3 प्रकार से, एक तो वाचिक होता है, 100 अक्षर से अधिक मंत्र है तो बोल बोल के करेंगे। बाकी एक वाचिक मतलब मुंह सिर्फ ओठ हिलेगा, और एक होता है उपांशु जप होता है, जिससे हम लोग श्वास लेते हैं तो छोड़ते हैं तो क्या आवाज़ आती है, सो हम, तो यह प्रणव का वो है, तो उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। यही विधान है, आचमन करे, प्राणायाम। और हाँ,
जप करने स्नान आदि करने के बाद सर्वप्रथम अपने माथे में महामृत्युंजय का जप करना है तो माथे पे त्रिपुंड लगाए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण करे और रुद्राक्ष के ही माला से जप करे। सामने भगवान के मंदिर के सामने दीपक जलाए, घी के भी दीपक जला सकता है, तिल के भी तेल का दीपक जला सकता है, सरसों के तेल का दीपक न जलाए। तिल का तेल पवित्र माना गया। भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाई दी, मूर्ति है, शिवलिंग है भगवान का, तो भगवान को 11 बिल्वपत्र अर्पित करें और भगवान से आज्ञा लेकर के कि हमारी अज्ञानता को, हमारे जीवन में जो भी दुख, रोग, व्याधि, कष्ट, पीड़ा है उसको दूर करे। संतान प्राप्ति के लिए भी ईश्वर बिल्कुल अवश्य। देखिए हमारे जीवन में क्या होता है, जब पुण्य कर्मों का पुण्य फल उदय होता है तो सुख मिलता है और पाप कर्मों का फल उदय होता है तो दुख मिलता है, और जब दोनों समाप्त होते हैं तो मोक्ष मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र केवल रोग व्याधि दूर करने के लिए नहीं है, ये बड़ी गलत अवधारणाएं फैलाई गई हैं और अवधारणाएं बनाई भी गई हैं। महामृत्युंजय का मंत्र का जब 350 से अधिक प्रमाण रखा है हमने। आप जो है शिव रहस्य पढ़िए, शिव स्वरोदय पढ़िए या शिव महापुराण पढ़िए, उसमें अनेकों उदाहरण मिलेंगे, ऐसे मंत्रों की विधि मिलेगी। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जप अज्ञानता को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग, कोई बालक है पढ़ने में कमज़ोर है, तो यदि उसका जप करता है तो उसकी विद्या बुद्धि प्रखर होती है, तेज होती है। संतान प्राप्ति के, अब शरीर में कोई पीड़ा है, रोग है, व्याधि है, तभी तो संतान नहीं हो रहा है। तो रोग जब दूर होगा, आरोग्यता आएगी, दृढ़ गात्रता आएगी शरीर में, तभी तो संतान होगा। अरे और इतना ही नहीं, मुकदमा आदि है, शत्रुओं से हम पीड़ित हैं। हमने पूर्व में, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमने पूर्व में बतलाया कि मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि का अर्थ दुख होता है। यदि हमारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाया है, तो क्या वो व्याधि ही तो है। तो मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति के लिए, भगवान कहते हैं ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, और भगवान यह भी कहते हैं योगक्षेमम वहाम्य हम। भगवान तो योग और क्षेम, योग का अर्थ होता है जो प्राप्त वस्तु है वो प्राप्त रहेगा, मतलब, और क्षेम का जो अप्राप्त वस्तु है वो भी प्राप्त हो जाएगी। आजकल लोग टीवी में देखकर, न्यूज़ में पढ़कर अपने से ही मंत्र को शुरू करते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है और आजकल तो 85% लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जैसा कर रहे हैं वैसा प्रत्यक्ष सामने आ रहा है। ये सब बहुत गलत अवधारणाएं हैं। टीवी चैनल वाले जो पत्रकार बंधु हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे, उनसे भी विनती करेंगे कि इस तरह की गलत अवधारणाएं, अरे ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र है मननात् त्रायते इति मंत्र, यह कहा गया है। अब हम टीवी सीरियल में देख करके, टीवी सीरियल में तो ये भी दिखाई देता है कि हीरो को 6 गोली लगी है और दौड़कर विलेन को मारता है। क्या हमारे सर पे कोई डंडे से प्रहार कर दे, क्या हम दौड़ सकेंगे? नहीं हो सकता ना। तो इस प्रकार से टीवी सीरियल पर देख करके, और आजकल तो समस्या ये, कोई गीता का अध्ययन नहीं किया है लेकिन वो प्रश्न जरूर पूछ देगा आपसे। कोई भागवत का अध्ययन नहीं किया है लेकिन वह भगवान विष्णु के विषय में पूछने लग जाएगा। तो लोग तमाम तरह की अवधारणाएं, क्या है, मनुष्य की बुद्धि जो है बहुत सीमित है और ईश्वर का ज्ञान असीमित है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए ध्यान, धारणा, समाधि, ऋषि मुनियों के जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं निकसत नहीं है। तो इस तरह से देखिए, टीवी सीरियल में देखना, आप देखिए, अच्छी बात है यदि टीवी न्यूज़ चैनल के लोग ऐसी चीज़ें, तो इससे फ़ायदा यह है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है कम से कम ईश्वर के प्रति उन्मुख हो रही है। लेकिन जो मंत्र है, जो स्तोत्र है, जो जप है, यह गुरु की छत्र छाया में जा करके, और ऐसे गुरु की छत्र छाया में जाएं जो स्वयं उसका स्वयं पालन करता हो। हम लोग वह गुरु जी की छत्र छाया में रहे तो हम लोगों के गुरु जी वैसा करते हैं, वैसे नियम से रहे, उस ढंग से उन्होंने पढ़ाई किया। हमें आज भी स्मरण है, हम 8-10 वर्षों तक अपने गुरुजी की छत्र छाया में सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक हमने अध्ययन किया है। और जब तक हम एक मंत्र याद करके, कंठस्थ हम लोग बोलते हैं, आप लोग लर्न करते हैं, तो जब तक हम वह याद करके वो मंत्र नहीं सुनाते थे तब तक हमारे गुरुजी हमें दूसरा मंत्र नहीं पढ़ाते थे। और कोविड काल में कई ऐसे यजमान आए जो मृत्यु शैया पर हैं, आज भी उनके प्रमाण हैं, आज भी उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मतलब मृत्यु शैया पर है, अटैक आया है। और इधर महामृत्युंजय का, उस समय सारे मंदिर बंद थे। पंचगंगा घाट पे भगवान बिंदु माधव मंदिर के नीचे हम घाट पे रह करके महामृत्युंजय का हमने अनुष्ठान किया। और वह व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि अभी नहीं बच पाएगा, आज वह व्यक्ति स्वस्थ है, कोई रोग व्याधि नहीं है। और महामृत्युंजय जो काशी में, एक बात और बतलाना चाहेंगे, उसमें उसके अंदर धन्वंतरी कूप है। उस कूप का जल पीने से कैंसर जैसे रोग भी दूर हुए हैं। ये कलयुग का उदाहरण है। तो टीवी सीरियल आप लोग देखिए, देखने की मनाही नहीं है, लेकिन उसमें बताए गए मंत्र को जपना मत शुरू कर दीजिए। जैसे कुंडलिनी जागरण, आज तो घर घर में, गली गली में जो है कुंडलिनी जागृत लोग करवाते हैं। तो ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए। योग्य गुरु के पास जा कर के, पुस्तक में पढ़ना अलग होता है और अपना आत्मज्ञान अलग होता है। भगवान ने विवेक दिया है, गुरु के पास जाएं, गुरु कृपा से ही सब संभव है। और भगवान महामृत्युंजय के मंत्र जप जो है, भगवान और शाक्त गुरु हो,
जो भगवान शिव को मानने वाला हो ऐसे गुरु के पास जाएं तो निश्चित कल्याण होगा। अभी हमारे साथ नीरज कुमार पांडे जी थे, जिन्होंने बताया कि जो महामृत्युंजय मंत्र होती है बहुत ही सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है कि जो महामृत्युंजय मंत्र है सिर्फ रोग दुख कष्ट दूर करने के लिए नहीं होता है, बल्कि संतान प्राप्ति के लिए भी इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। और जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जप करे बहुत ही सावधानीपूर्वक करे, अपने माथे पर स्नान करने के बाद अपने माथे पर त्रिकोण लगाए, भगवान शिव की बहुत ही अच्छी विधि विधान से पूजा करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।